करेंगे तो लड़ने की ताकत लड़ रहे हैं। दूसरे लोग जब मर्जी गोली चला देते हैं। क्या आपका जीवन कितना है? क्या आपका जीवन इतना है कि यहाँ से घर ही ना पहुंचा जाए, बीच में ही कोई कर दे ठैठ। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये जो आजादी मिली है ना यहाँ बैठने की, ये फ्री फंड नहीं मिली है। इसके लिए हजारों सिरों की कुर्बानियां गई हैं। इस आजादी के लिए हजारों बेटियों ने अपनी असमत लुटवाई है। इस आजादी के लिए पूरा का पूरी नस्लें बर्बाद हुई हैं, सब खत्म हो गया है। इस आजादी के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगाया, 4 बच्चों को कुर्बानियां दी। गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उन्हें वहां जाना था और उधर उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा था, अपने बच्चों को छोड़कर वहां गए थे। इसको अपने दिल में उतारो, दुखी हो इस बात को सोच सोच करके। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने इतनी मेहनत की है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस बात को सोचना शुरू करो। 28 जून को देवन में जो मेरे ऊपर गोली चली थी, देवन के लोग यहाँ हैं, मैं अजय के घर से आ रहा था। देवन में जब मेरे ऊपर गोली चली, जिन लोगों ने गोली चलाई उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर जश्न मनाया। उनको लगा कि ये मर गया। मैं आपको भी बता रहा हूं, गोली चला के 4-5 गोली चला के लगा उनको कि मर गया। तो सामने 10-20 मिनट 15-10 मीटर करीब होगी, कितने मीटर होगी? कौन है हमारी टीम में? ऐसा आप तो थे, कितने मीटर खड़ी होगी सामने गाड़ी में? 6-7 मीटर होगी। 6-7 मीटर पे उन्होंने खड़े होके खूब मुस्कुराहट ली और हवा में गोली चला के अपने आप को ये महसूस किया कि उन्होंने जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। खुश हुए वो, और फिर वो अपनी गाड़ी को लेके चले गए। उनको लगा वो जिस मकसद से आए थे उनका मकसद कामयाब हो गया। अब आप ये देखो, अगर वो गोली 1 इंच इधर हो जाती तो आज यहां इस प्रोग्राम में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लग रही होती है आपके। ठीक है, आप कितने आरोप लगा लो, कितने उपहास डालो, कितनी देर की बातें कर लो, लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगले 10 साल में भी एक चंद्रशेखर पैदा नहीं कर पाते आप, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कोई गोली इंतजार कर रही। ना आप व्यक्ति को पहचानते, ना व्यक्ति के किरदार को पहचानते। आप इस सहारनपुर के रहने वाले हैं, 16 महीने आप मेरे साथ थे, 16 महीने मैंने जेल काटी। आप गवाह हैं, अगर मैंने आप में से किसी के आगे आंसू बहा के कहा हो कि मुझे निकाल दो, मुझे जेल में नहीं रहना, आप गवाह हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, इतिहास गवाह है, मैंने कभी आंसू नहीं बहा जेल के लिए। देखता है कोई आप में आंसू? एक अकेला अपने सैकड़ों, हजारों, लाखों साथियों के साथ अगर खड़ा हो गया है तो सारे बड़े बड़े कोट पैंट वालों को, कुर्सी वालों को ये समस्या हो गई है। इसलिए लात मारी, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा है कि किसी के आगे गर्दन झुकाना मत, चाहे गर्दन कट जाए। उन्होंने कहा आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। अगर दुश्मन के खेमे में जाना होता तो फिर ये गोलियां काहे को खानी पड़ती? गोली पूछ के चलती है क्या? लेकिन क्यों मारना चाहते हैं वो लोग मुझे? मैंने उनकी भैंस खोल ली है, मैंने उनकी जमीन छीन ली है, मैंने उनका कोई और नुकसान किया है? नहीं। उनको ये लगता है कि अगर ये ताकतवर होगा तो ये ताकतवर होंगे, और ये ताकतवर होंगे तो इनका जुल्म करने की हिम्मत आपकी नहीं पड़ेगी और इनकी जिंदगी बदलने का काम ये सब लोग मिलकर करें। बस ये लड़ाई है उनकी, मेरी और कोई लड़ाई नहीं है। ना मैंने एक जमीन खरीदी है, ना मेरी है, ना मैं लेके जाना चाहता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन जाऊंगा उतनी जगह लूंगा जितने में मुझे जलाया जा सके, दफनाया जा सके। इससे ज्यादा कुछ साथ लेके नहीं जाऊंगा, मेरी बात को याद रखें। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, निराश तो नहीं करोगे? जिस बैनर पे आप फोटो मेरी देख लो, क्या समझोगे? कौन है वो प्रत्याशी? प्यारे साथियों, मैं बहुत लोगों की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं आपको एक वचन देकर कह सकता हूं, जब तक हम भाई हैं और हमारे खून में, शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, हम अपने प्राणों को बलिदान कर देंगे, लेकिन आपके सम्मान, स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, याद रखें। और ये लड़ाई मांगने की नहीं है, लड़ाई देने की है। और ये मिशन जो है महापुरुषों का, ये
इस महाभूषण में वही आदमी काम कर सकता है जिसको कुछ पाने के लिए कुछ खोने की। 28 जून को देवबंद में जो मेरे ऊपर गोली चली थी, देवबंद के लोग यहाँ हैं, मैं अजय के घर से आ रहा था, देवबंद में जब मेरे ऊपर गोली चली, जिन लोगों ने गोली चलाई उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर जश्न मनाया। उनको लगा कि ये मर गया। मैं आपको भी बता रहा हूं, गोली चला के 4-5 गोली चला के लगा उनको कि मर गया, तो सामने 10-20 मिनट 15-10 मीटर करीब होगी, कितने मीटर होगी? कौन है हमारी टीम में? डॉक्टर साहब आपको थे कितने मीटर खड़ी होगी सामने गाड़ी में? 6-7 मीटर होगी। 6-7 मीटर पे उन्होंने खड़े होके खूब मुस्कुराहट ली और हवा में गोली चला के अपने आप को ये महसूस किया कि उन्होंने जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, खुश हुए वो, और फिर वो अपनी गाड़ी को लेके चले गए। उनको लगा वो जिस मकसद से आए थे उनका मकसद कामयाब हो गया। अब आप ये देखो, अगर वो गोली 1 इंच इधर हो जाती तो आज यहां इस प्रोग्राम में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लग रही होती है आपके यहां, ठीक है? आप कितने आरोप लगा लो, कितने उपहास डालो, कितनी तरह की बातें कर लो, लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगले 10 साल में भी एक चंद्रशेखर पैदा नहीं कर पाते आप, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कोई गोली इंतजार करना। ना आप व्यक्ति को पहचानते, ना व्यक्ति के किरदार को पहचानते। आप इस सहारनपुर के रहने वाले हैं, 16 महीने आप मेरे साथ थे, 16 महीने मैंने जेल काटी, आप गवाह हैं। अगर मैंने आप में से किसी के आगे आंसू बहा के कहा हो कि मुझे निकाल दो, मुझे जेल में नहीं रहना, आप गवाह हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, इतिहास गवाह है, मैंने कभी आंसू नहीं बहा जेल के लिए, और मैंने कभी नहीं कहा, इतिहास गवाह नहीं है, मैं इस बात का साक्षी हूं, वकील मेरे साथी इस बात के गवाह हैं, दोनों भाई यहां बैठे। मैंने कहा एक बच्चा जब बाहर चला जाएगा उस दिन के बाद मैं बाहर आऊंगा, जब तक सब लोग यहां से बाहर नहीं जाएंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कल किसी की मां से मैं किस तरह आंख मिला पाऊंगा कि उसका बच्चा जेल में है और चंद्रशेखर आजाद बाहर घूम रहा। 16 महीने में 2 बार जन्म लेता है बच्चा, 2 बार। 8-8.5 महीने का बच्चा जी जाता है। मैंने 16 महीने एक बार में इस दिन के लिए जेल काटी कि जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा मैं इस अन्याय की ऐसी व्यवस्था बना के इस अन्याय का इलाज करूंगा कि दोबारा किसी गरीब के बेटे को कोई झूठे मुकदमे में फंसा नहीं पाएगा, किसी गरीब की बेटी की तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा। अगर ये रास्ता सुख सुविधाओं का होता तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि अगर इस रास्ते में सुख सुविधाएं होती तो मैं रास्ता कभी नहीं चुनता, क्योंकि मैंने अपने जीवन को अपने गुरुओं संतों के नाम, महापुरुषों के आंदोलन के नाम, उनके अधूरे सपनों के नाम समर्पित किया है। अगर ये रास्ता सुख सुविधा का होता तो मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करता। ये संघर्ष का रास्ता है और यहाँ हर एक दिन चैलेंज है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, शारीरिक रूप से तैयार रहना, आर्थिक रूप से तैयार रहना है, आपका आलोचना आरोप के लिए तैयार रहना है, और चारों तरफ। और आज हालात ऐसे, मैं सहारनपुर में खड़ा होकर कह रहा हूं कि देश की कोई पार्टी एक भी ऐसी नहीं है जो ये नहीं सोचती सुबह शाम की आदमी जितना जल्दी मर जाए उतना हमारा भला। मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी समस्या क्यों ना, हम 8 घंटे मेहनत मजदूरी करना सीख गए हैं, हम चुगली करना सीख गए हैं, बुरा भला कहना सीख गए हैं, गाली देना सीख गए हैं, नीचा दिखाना सीख गए, लेकिन हम ये नहीं समझे कि हमारे गुरुओं ने क्या कहा। हमारे गुरुओं ने कहा सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी रहा। वो ही कामयाब होगा जो मिलजुल के रहेगा, जिसमें भाईचारा होगा। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर मिलजुल के रहोगे इस तरह जिस तरह मधुमक्खियां रहती है, तो अगर एक मधुमक्खी की तरफ कोई आंख उठाता तो सारी मधुमक्खियां ये नहीं पूछती कि आंख उसकी किसकी तरफ उठी थी, सब एकजुट होकर उसकी तरफ चल पड़ती हैं, तो सामने वाले के पैर कमजोर पड़ जाते हैं, कम कदम उखड़ जाते हैं, उसको भागना पड़ता है। करेंगे तो लड़ने की ताकत है, लड़ रहे हैं। दूसरे लोग जब मर्जी गोली चला देते हैं। क्या आपका जीवन कितना है? क्या आपका जीवन इतना है कि यहां से घर ही ना पहुंचा जाए, बीच में ही कोई कर दे ठैठ। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये जो आजादी मिली है ना यहाँ बैठने की, ये फ्री फंड नहीं मिली है। इसके लिए हजारों सिरों की कुर्बानियां गई हैं।
इस आजादी के लिए हजारों बेटियों ने अपनी असमत लुटवाई है। इस आजादी के लिए पूरा का पूरी नस्लें बर्बाद हुई हैं, सब खत्म हो गया है। इस आजादी के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगाया, 4 बच्चों को कुर्बानियां दी। गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उन्हें वहां जाना था और उधर उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा था, अपने बच्चों को छोड़कर वहां गए थे। इसको अपने दिल में उतारो, दुखी हो इस बात को सोच सोच करके। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने इतनी मेहनत की है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस बात को सोचना शुरू करो। अरे संत रैदास क्या कह गए 600 साल पहले, क्या गए, आदेश दे के गए, जो उनके वंश के लोग हैं, हम जैसे लोग, कि चाहूं वैसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। ये बात संत रैदास जी कह रहे हैं, संत श्रोमणी सदगुरु रैदास महाराज की है। मेरी कौम के लोगों जो समता समानता में विश्वास रखते हैं, किस देश में ऐसा राज स्थापित करना जहाँ किसी पे दिक्कत ना हो, रोटी कपड़े मकान की परेशानी ना हो, कोई गम ना हो, बेगम पूरा राज स्थापित करना। 700 साल 600 साल पहले हमारे गुरु, हमारे रहबर हमें कह रहे हैं। लेकिन देखो हम कैसे लोग हैं, हमने शोर कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। समझ रहे हैं, व्यवस्था ऐसी है कि अगर पिता अपने बेटे को कह के जाए ना, मर जाए कह करके, कहना भाई मैं एक मकान देके जा रहा हूँ, इसे बेचना नहीं है, तो तू बिक जाना, समझ बेचना, तो हम उस मकान के लिए सब कुछ नौछावर कर देंगे, चाहे खुद मर जाए लेकिन उस मकान को नहीं बेचने। एक पिता हमारा 600 साल पहले हमें कह के जा रहा है कि ऐसा राज स्थापित करना, हमारी समझ नहीं आया, एक आदमी की समझ आया। और जब उनकी समझ आया तो वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, व्यवस्था बना के चले गए कि जो गुरु रैदास ने कहा उन्होंने संविधान में लिख दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने। क्या करें गुरु रैदास जी, चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न, यानी कि सब बराबर हो। संविधान में लिखा, मौलिक अधिकारों बराबरी का दिखा। अगर आपके साथ छुआछूत कोई करता है, आपके साथ गैर बराबरी कोई करता है, मुकदमा दर्ज होता नहीं होता, जेल चला जाता नहीं जाता है वो। तो संत रैदास की जो वाणियां हैं, जो उन्होंने कहा गुरु जी ने हमारे, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा और संविधान में लिख दिया। अब हमारा काम है उस राज को कैसे स्थापित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में वोट की कीमत है कि कितने ज्यादा वोट आप इकट्ठा कर सकते हैं। और इस देश में सबसे खुशी की बात है, वोट सबसे ज्यादा हमारे पास है। हमारे पास जितने वोट हमारे पास है किसी के पास नहीं है। दलितों का वोट इस देश का 1/4 वोट, पिछड़ों का वोट इस देश का लगभग 40% वोट, फिर अल्पसंख्यक का वोट इस देश का कम से कम 25% वोट। ये समझो कि इस देश के 3/3 से ज्यादा वोट हमारे पास है। और हम संत रैदास जी का सपना सच कर सकते हैं, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम टीवी में घुसे नहीं, बाहर निकलो, बाहर निकलो, इस आंदोलन को मजबूत करो। मजबूत करोगे तो आने वाले समय में बेटियां सुरक्षित रहेंगी, आने वाले समय में जो नस्ल बैठी है मजबूत होगी, आने वाले समय में झंडा और डंडा आपका बुलंद होगा। हमारे पुरखों ने हमें न्याय करना सिखाया, न्याय करना नहीं। ये भी प्रण लेकर चलना कि जिस दिन राज आएगा उस दिन इस देश में न्याय करके दिखाएंगे न्याय किसे कहते हैं, समृद्धि कैसी होती है, बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, इस देश की व्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, ये सिखाएंगे। आर्गुमेंट तो बहुत सारे हैं, मैं देना शुरू करूं तो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आज देखते हैं मॉल खुल रहे हैं, बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। मॉल तो जानते होंगे, मॉल का मतलब है आप एक मॉल में घुसो, सुई से लेकर के सारी चीजें ले लो, कपड़े ले लो, दाल ले लो, चीनी ले लो, हल्दी ले लो, नमक ले लो, प्याज ले लो, मॉल के अंदर ही ले लेते हो नहीं लेते हो। अब मैं चलता हूँ यहीं आपके गांव से ही, यहाँ गेहूं तो बोते होंगे, बोते है ना। गेहूं बोने का प्रोसेस क्या है, पहले खेत बहाया जाएगा, फिर पलेवा होगा, फिर खेत बहा करके उसमें डाई और बीज गिरेगा, ऐसा ही है ना। फिर कुछ दिन बाद में खाद डलेगा, फिर 10-15 दिन बाद पानी दिया जाएगा। ये प्रोसेस 4 महीने चलता है। बारिश ना हो तो कम से कम 7 से 8 पानी देने पड़ते हैं। यूरिया कितना डलेगा, सब चीजें हैं, ठीक। और 7 से 8 महीने गेहूं के बाद उसकी कटाई काटते हैं, फिर उसे निकलवाया जाता है मशीन में, पछोड़ के जब वो टंकी तक मार्केट में जाता है। क्या रेट है गेहूं का, क्या क्विंटल है गेहूं? 2600 रुपए क्विंटल इन्होंने मुझे गेहूं का रेट बताया। अभी 3000 हो गया जी, 4000 मान ले, 3000 है जी, 4000 मान लेते हैं, मान लो जी। आशीर्वाद का आटा क्या रुपए किलो है? 3000 की हो गया, 250